हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। जस्ट मनीष अभी ऑफिस के लिए निकले थे और मैं अपना किचन वगैरह सारा वाइंड अप कर चुकी थी। मतलब मॉर्निंग की कुकिंग, क्लीनिंग, जो भी किचन का होता है वो सब मैंने क्लियर कर दिया था। और उसी के साथ फिर अब बारी आई थी बेडरूम की। पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बेडरूम में लगाती हूँ नंबर, क्योंकि बेडरूम जो है वो एंड तक यूज़ होता रहता है, क्योंकि मनीष होते हैं वो रेडी हो रहे होते हैं और थोड़ा सामान वामान बिखरा रहता है। तो इसलिए बेडरूम जो है वो मैं बाद में क्लीन करती हूँ। तो जो भी रात का सामान वगैरह होता है, मतलब रात की बेडशीट वगैरह होती है, बिस्तर वगैरह होता है, वो मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। आज 31 अक्टूबर है, लास्ट वर्किंग डे है मंथ का। तो बेटू की भी आज छुट्टी थी, थोड़ा सा लेट उठे थे और काम वाम भी लेट हुआ था। बेटू तो काफ़ी लेट तक सोई हुई थी। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन वो थोड़ा लेट तक सोती है, तो इसलिए बेडशीट्स वगैरह एज़ इट इज़ फैली हुई थी। और उसके बाद ये ट्रॉली बैग मैंने कल अनपैक कर दिया था, बट इसको इसकी जगह पे मैंने अभी नहीं रखा था, क्योंकि इसके अंदर से जो मैंने ले जाते हुए सामान निकाला था ना, वो पहले मुझे इसके अंदर डालना था वापस और फिर इसको रखना था। तो इसमें मनीष की ना कुछ जैकेट्स वगैरह मैंने रखी हुई थी विंटर्स की, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा मतलब बैग्स वगैरह की स्टोरेज नहीं है। मेरे को स्टोरेज बैग्स जो होते हैं ना वो मेरे को अभी ऑर्डर करने हैं, बट अभी मैंने करे नहीं है। अभी इन सब चीज़ों से ही काम चल रहा है। तो कहीं जाना होता है तो वो मैं ये निकाल करके अलमीरा में रख के जाती हूँ और उसके बाद फिर वापस आ करके जो इसका सामान होता है वो वापस इसी के अंदर डालना होता है। तो इसके अंदर मनीष की विंटर्स की जैकेट्स वगैरह रखी हुई थी, तो मैं निकाल करके गई थी। और जहाँ गए थे तो उस मतलब वहाँ जाने वाला सामान मैं लेकर के गई थी। तो अब वापस से अनपैक हो गया था ये। तो जो इनमें चीज़ें रखी रहती है ना पहले की, वो मैंने वापस इसके अंदर डाल करके रख दी थी। और ये है मेरी मम्मी की अटैची, मम्मी के शादी के टाइम की है। मम्मी का सामान वगैरह रहता था, मम्मी ने कुछ भेजा था मेरे पास, तो ये ना तब से इतने सालों से मेरे पास ही रखी हुई है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, कितने सालों की हो गई है। और वीआईपी उस टाइम बहुत चलती थी, वीआईपी की अटैची, तो ये वीआईपी की है। मतलब एकदम परफेक्ट कंडीशन में है ये। तो खाली पड़ी हुई थी, इसमें बहुत सारा कुछ सामान नहीं था। जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसमें बेटू का एक टैडी निकला और कुछ हमारे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह थे। लाइक मेरा फर्स्ट करवा चौथ का फ़ोटो था उस टाइम पे। मतलब फ़ोन से फ़ोटोज़ इतनी ज़्यादा क्लिक नहीं करी हुई थी हमने, मतलब स्टूडियो में जा कर के कराते थे कि फ़र्स्ट करवा चौथ है, फ़र्स्ट कोई फेस्टिवल है, तो उसकी फ़ोटोज़ वगैरह इसमें रखी हुई थी। और छोटा मोटा ऐसे ही सामान वगैरह रखा हुआ था। तो थोड़ा सा ना काफ़ी टाइम से ये खुली नहीं थी, तो इसके अंदर थोड़ी सी ऐसे थोड़ा सा गंदा सा हो रहा था। तो मैंने इसको एक मतलब साफ़ क्लॉथ से इसको झाड़ दिया था। अगर मैं पूरा नीचे झाड़ती तो फिर वो सामान गिर जाता सारा, तो इसलिए मैंने इसको क्लॉथ से निकाल दिया था। और इसके अंदर ना एक शो पीस भी निकला था, जो कि मनीष लेकर के आए थे जब एक बार वो दुबई गए थे। तो हाँ, एक शो पीस लेकर के आए थे। वहाँ पे ना सैंड में कुछ डिज़ाइनिंग करके नेम लिखा जाता है, तो इस टाइप का कुछ शो पीस था, वो भी पड़ा हुआ था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है रेंट पे ना, कुछ भी पता नहीं चलता आपके पास क्या था क्या नहीं था। जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो कौन सा सामान कहाँ पैक हो जाता है, फिर वो कभी खुलता भी नहीं है। जब वो ख़राब कंडीशन में हो जाता है ना तब जा कर के मिलता है। तो वही कुछ हाल था, शो पीस का भी मुझे आज मिला। और पूरा जो भी उसमें सैंड वगैरह की डिज़ाइनिंग थी ना वो सब मिक्स हो चुकी थी। मतलब सैंड में वो ना डिज़ाइन करके बनाते हैं कुछ, तो सारी सैंड ना उसकी मिक्स हो चुकी थी, सारे कलर्स जो थे अब वो आपस में मिक्स हो चुके थे। तो ऐसा ही होता है शो पीसेस वगैरह ना, जब हम पैक करके रख देते हैं एक जगह पे तो वो दोबारा मिलते ही नहीं है रेंट पे। और जब अपना वगैरह घर होता है या फ्लैट होता है तो उसमें हम चीज़ों को एक जगह परमानेंट बना के रखनी होती है हमें। वो सालों साल एज इट इज़ पड़ी रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता ना कि हम कहीं पैक करके रख दिया तो फिर खोलेंगे, या यहाँ स्पेस था इस वाले घर में और वहाँ नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो चीज़ें ना एक जगह पे पड़ी रहती है, उनकी लॉन्ग मतलब लॉन्ग लाइफ भी होती है और सारी चीज़ें बहुत सेट और अरेंज रहती हैं। बाकी रेंट पे ना अलग अलग जगह हम जाते हैं तो अलग अलग टाइप का हमको स्पेस मिलता है, अलग अलग तरह का थीम होता है। वहाँ पे कुछ चीज़ें मैच करती हैं, कुछ कर्टन्स मैच करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे कि पहले पहले वाले फ्लैट में हम नोएडा रहते थे पहले, तो वहाँ पे ना 7 फीट्स की मतलब वो था कर्टन्स लगाने के लिए। बट यहाँ पे 7 फीट आप देख सकते हो कितना छोटा पड़ता है, यहाँ पे 9 फीट का चलता है। तो थोड़ा सा ना ये वाली चीज़ें रेंट के फ्लैट में ना बहुत मिसमैच होती है, थीम बहुत मिसमैच होता है, साइज़ लेंथ ये सब ऐसे ही फिर उलट पुलट सा हो जाता है। तो और जब चीज़ें फिर मिलती हैं तो वो फिर आउट ऑफ फैशन होकर के यूज़ में आती हैं। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा तो है नहीं ना कि हम 6 6 मंथ में चेंज करते रहते हैं फ्लैट। किसी में कुछ साल रह लेते हैं, किसी में कुछ मंथ भी नहीं रह पाते। तो अभी यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा हो गया था, अप्रॉक्स 2 3 ईयर्स हो चुके हैं। तो फिर इसलिए मतलब
चीज़ें ना कुछ ऐसी पैक रखी हुई है जो कि हमने खोली ही नहीं थी, यहाँ पे स्पेस नहीं था। वहाँ पे हमारा 2 BHK था तो उसके अकॉर्डिंग सामान था। ये देखो इसी सारी सैंड जो है ना ये अलग अलग थी, सारे कलर्स जो थे इसके अलग अलग थे, बट ये अभी मिक्स हो चुके हैं सारे एक जैसा, मतलब आपस में सारा मिक्स हो चुका है। ये ऊपर से सील करा हुआ था ताकि इसकी ना सैंड जो है वो बाहर नहीं आती, ऊपर से इसको प्रॉपर सील करा हुआ है, बट अंदर आपस में ही ये मिक्स हो चुकी है। और बाहर निकाल के रख दी थी, मैंने कहा चलो यूज़ में लाते हैं इसको। और उसके बाद फिर ड्रेसिंग का नंबर आया था। एक्चुअली मिरर्स वगैरह ना बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं क्योंकि बेटू उसमें टच करती है हैंड्स वगैरह, हैंड्स पे कुछ भी वो क्रीम लगाती है ना डायरेक्ट वो मिरर्स पे टच कर देती है तो फिर मिरर्स पे ना बहुत जल्दी जल्दी स्टेन आ जाते हैं। एंड ना थ्रॉट में मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं कंटिन्यू बोलती हूँ ना तो मेरी वॉइस जो है वो धीरे 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 बंद सी होने लगती हैं, तो इसलिए बीच बीच में मेरे को ब्रेक लेना पड़ रहा है। और बस मिरर्स वगैरह मेरे को क्लीन करने थे और ड्रेसिंग को थोड़ा अच्छे से क्लीन करना था। जब भी हम कहीं जाते हैं तो भी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लीन करके जाते हैं और वहाँ से आओ ना स्टिल डस्टी हमें मिलती ही मिलती हैं। तो जो ये क्लीनिंग का काम होता है ना ये कभी ख़त्म नहीं होता, जितना ज़्यादा आप क्लीनिंग में इन्वॉल्व होते जाओगे ना वो काम उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे अलमीरा का भी ये वाला मिरर जो था वो भी गंदा हो रहा था, स्पेशली यही वाला ज़्यादा गंदा होता है। ड्रेसिंग का इतना बेटू यूज़ नहीं करती, लेकिन ये वाला जो अलमीरा वाला है ना इसके आगे वो खड़ी होकर के डांस करती है, अपना एलेक्सा चलाती है और डांस वांस करती है, तो इसी में वो ज़्यादा मतलब टच करती है। ऑलवेज़ ये वाला मिरर जो है ना वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है। ड्रेसिंग में मतलब मैं या मनीष ही रेडी होते हैं क्योंकि उसमें ना लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। यहाँ अलमीरा वाले मिरर में ना लाइटिंग काफ़ी अच्छी आती है, उस वाले में लाइटिंग इतनी अच्छी से आ नहीं पाती है और वो थोड़ा सा ना अंदर की साइड पड़ता है, तो उसको ना ये वाला ज़्यादा पसंद है तो वो ये वाले में ही लगी रहती है। और उसी के साथ फिर मैंने कॉलिन से दोनों मिरर्स क्लीन कर दिए थे और प्लेन वाटर से मैंने बाहर की पूरी अलमीरा वगैरह भी क्लीन कर दी थी। वैसे तो कॉलिन जो था वो उस क्लॉथ में था, और फिर मैंने बेड वगैरह अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन कर दी थी। वाटर स्प्रे मैं ना इस वाले में इसमें इसलिए ज़्यादा कर रही थी क्योंकि 2-4 दिन जब बीच में हम थे नहीं ना यहाँ पे, तो जो भी डिज़ाइनिंग वगैरह होती है ना उसमें डस्ट ना अच्छे से मतलब सेट हो जाती है। तो जब तक वाटर स्प्रे ना करो ना या कॉलिन स्प्रे ना करो, कॉलिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो पहले मैं वाटर स्प्रे करके एक दिन उसको क्लीन कर लेती हूँ। नेक्स्ट डे वो ऑलमोस्ट 70% क्लीन होता है, तो बाकी का जो बचा हुआ होता है ना फिर वो कॉलिन से क्लीन हो जाता है और उसमें शाइन ऐड हो जाती है फिर। तो इस तरह से मैं पहले वाटर से क्लीन कर लेती हूँ 70%, उसके बाद फिर मैं कॉलिन यूज़ करती हूँ। और फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, आज 31 है और 1 नवंबर को है करवा चौथ, तो घर को अच्छे से क्लीन वगैरह करना था। तो जो बाहर के डोर्स वगैरह थे उनको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था क्योंकि डस्ट वगैरह आती है ना, नेट वगैरह वाला जो नेट वाला डोर होता है ना आगे का वो वाला थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है। देखो कितनी सारी डस्ट आ गई थी, मैं डस्ट हटा रही थी। तो ये वाला भी काफ़ी दिन से क्लीन नहीं हुआ था तो मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जो बाहर हैप्पी दिवाली का वो दिख रहा है ना स्टिकर सा, ये 2 इयर्स पुराना है, मतलब अभी थर्ड दिवाली आ रही है। लास्ट वाली दिवाली पे मैंने इस पे लगाया था अंदर वाले डोर पे, और इससे पहले वाली दिवाली में मैंने बाहर वाले लगाया था। अभी थर्ड दिवाली आने वाली है, उसका स्पेस देखना पड़ेगा, तब से ये स्टिकर्स जो दोनों हैं हैप्पी दिवाली के वो लगे हुए हैं मेरे। तो अच्छे लगते हैं मेरे को, मतलब लेकर आई थी ना मेरे को काफ़ी अच्छे लगते थे तो मैंने हटाए नहीं और वो हटे भी नहीं, तो फिर हाथों से तो क्यों ही हटाने थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्लीनिंग व्लीनिंग मैंने सारी निपटा ली थी, क्लीनिंग डस्टिंग मॉपिंग मेरा सब हो गया था काम। उसके बाद इवनिंग का यहाँ पे टाइम हो गया था और ये क्लॉथ्स मैंने कल वॉश करे थे और मेरे को आज तक स्पेस नहीं मिल पा रहा था। 2-4 कपड़ों का स्पेस मेरे को मॉर्निंग में मिला, उसके बाद थोड़ा सा आफ्टरनून में मिला और अभी थर्ड वाला स्लॉट, मतलब 2-4 हैंगर्स मैंने अब इवनिंग में लगाए। मतलब कल के कपड़े रखे हुए थे मेरे वॉश करे हुए। मतलब कितनी ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है रेंटेड फ्लैट में। और मतलब स्मेल वगैरह भी सीलन का जब टाइम होता है ना, मतलब रेनी सीज़न जब होता है तो इतनी ज़्यादा सीलन की स्मेल आती है कि वॉश करे हुए कपड़े ना मेरे को कभी कभी दोबारा वॉश करने पड़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत गंदी स्मेल आ जाती है, धूप नहीं लग पाती, स्पेस ही नहीं मिल पाता। अब कल मॉर्निंग के कपड़े धुले हुए मैं आज इवनिंग तक उनको सुखा रही हूँ, तो मतलब स्मेल तो आएगी ना उनमें, आप कितना भी उसमें मतलब फैब्रिक कंडीशनर वगैरह यूज़ कर लो, मतलब प्रॉपर ना किसी भी चीज़ का यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो सारी चीज़ें जो है ना वो रुल रुल करके होती हैं, सारे काम जो हैं ऐसे मतलब एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इस वाले फ्लैट में, हर चीज़ में बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा और उसके बाद फिर वापस मैं किचन में आ गई थी। जब तक अभी धूप तो थी नहीं, बट ठीक है थोड़ी सी बाहर की हवा जब तक लगेगी लगेगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में क्योंकि बेटू के मिल्क का टाइम हो गया था, बेटू के लिए बॉर्नविटा मेरे को बनाना था। दूध ना मैं कभी कभार मॉर्निंग में बॉईल कर देती हूँ और कभी कभार मैं डायरेक्ट उसी टाइम
मिल्क जो होता है वो बॉईल करती हूँ, क्योंकि साथ में फिर ना उसमें मलाई आ जाती है और मलाई का कोई यूज़ होता नहीं है, फिर वो पतली पतली सी मलाई आती है ना, वो बेटू फिर और ज़्यादा परेशान करती है पीने में। तो डायरेक्ट जब पीना होता है ना, मैं मोस्टली उसी टाइम दूध को बॉईल कर देती हूँ और ग्लास में ही कर लेती हूँ। इससे मेरे जो भी मतलब कुकवेयर बोल रही हूँ, यूटेंसिल्स होते हैं बॉइलिंग वाले, वो बच जाते हैं। डायरेक्ट मैं जो ग्लास होता है उसी को रख देती हूँ, लो फ्लेम में रखती हूँ, इससे ग्लास बिल्कुल भी नहीं जलता और इजीली बॉयल आ जाता है। आज थोड़ा सा मैंने ओवर कर दिया था, मतलब ग्लास जो था वो ज़्यादा फिल कर दिया था, थोड़ा सा कम करूँ ना तो बॉयल अच्छे से आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी मिल्क की। तो एक थोड़ा सा बॉयल आ गया था तो मैंने बंद कर दिया था। एक साइड मैंने मखाने जो थे वो रोस्ट करने के लिए रखे हुए थे और मखाने ख़त्म होने वाले थे, तो उसका पैकेट भी जो था मैंने रीफ़िल कर दिया था, क्योंकि वो इधर उधर फिर रुल रहा था और ग्रॉसरी में कहीं दब जाता तो फिर मैं मतलब रीऑर्डर कर देती और वो वाला पैकेट फिर रखा रह जाता। तो इसलिए मैंने जो पहले का बचा हुआ था उसको उसके कैप में निकाल दिया था और उसके अंदर बकेट के अंदर फ्रेश वाला पैकेट डाल दिया था। फिर उसके ऊपर जो था वो पुराने वाले डाल दिए थे, ताकि पहले जो यूज़ेस में आए ना वो पहले वाला मखाना आ जाए। और उसी के साथ फिर यहाँ मखाने वगैरह रोस्ट हो गए थे, मिल्क बना दिया था मैंने बेटू के लिए बॉर्नवीटा। और बाहर आए थे ये सब्जी वाले भैया, सब्जी बिल्कुल भी नहीं थी घर पे, मैं वेट ही करी थी कि कोई आए। शाम के टाइम ना फिर से जैसे मॉर्निंग में पूरी लाइन लगती है ना, हर चीज़ आपको घर के बाहर ही मिल जाएगी यहाँ पे। तो कुछ फैसिलिटी भी बहुत सारी हैं, हर चीज़ बहुत डोर स्टेप है, मेट्रो, बस स्टैंड, मतलब सब चीज़ें बहुत पास पास में भी हैं। बट अगर इंटरनल फ्लैट की बात करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी मेरे को फेस करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। बेटू का स्कूल यहाँ पे एक्चुअली बहुत पास पड़ता है हमें, इसलिए हम अभी बहुत जल्दी से मूव नहीं करा हमने, क्योंकि फिर बच्चे के मतलब उसको भी बहुत जल्दी मॉर्निंग में उठना पड़ेगा अगर दूर होगा घर, और मेरे को उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे उससे भी पहले उठना पड़ेगा, फिर टिफ़िन वगैरह में भी टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम यहीं पे एडजस्ट कर रहे थे। और बॉयल मैंने कर दिया था बेटू का मिल्क, और साथ साथ बेटू के हेयर्स कॉम्ब कर रही थी। हेयर्स ना ऐसे उसको लूज़ रखना बहुत, जैसी थोड़ी सी उसकी पोनी लूज़ होने लगती है ना, वो पूरी रबड़ हटा देती है, या फिर उसके हेयर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब सिल्की है, वो अगर पतली वाली छोटी है, थोड़ा कम लूज़ वाली मैं लगाती हूँ ना रबड़, तो वो निकल जाती है उसके हेयर से। और थोड़ा सा लूज़ करके बनाती हूँ, नहीं तो आगे के बालों में खिंचाव पड़ता है ना, तो हेयर लाइन जो होती है वो पीछे चली जाती है। तो थोड़ा सा एक बार पोनी बना के उसको मैं थोड़ा लूज़ कर देती हूँ। और अभी मैंने गोभी ली थी फ्रेश फ्रेश सी, और उसको मेरे को कट करना था, और आज डिनर में मैं बनाने वाली थी गोभी। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मॉर्निंग में भी मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो लेट ही बनाई थी, अप्रॉक्स 10 साढ़े 10 बजे बनाई थी, क्योंकि मनीष को लेट जाना था। तो मटर मशरूम की सब्ज़ी भी रखी हुई है थोड़ी सी, तो फिर मैंने कहा कि अगर मुझे भूख होगी तो मैं वो खा लूँगी। और साथ में मैंने गोभी बना दी थी, गोभी मनीष को पसंद है, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बस गोभी यहाँ पे मैं कट कर रही थी और बेटू के साथ थोड़ी बातें भी करी थी। बेटू ने यहाँ पे सामान निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि उसको मतलब दिया कंपटीशन था, दिए को ना डेकोरेट करके लेकर आना था, तो उसने सामान निकाला हुआ था। बेटू के वाटर कलर्स जो थे ना वो मैंने फेंक दिए थे, क्योंकि ना ये जगह जगह पे वाटर कलर के ना स्टेन आ रहे थे फ्लोर पे, पूरा दिन मतलब वाटर कलर ही लगे रहते थे। मैंने उसके फेंक दिए थे, तो मेरे को कही थी मम्मा अब मैं क्या करूँ, आपने मेरे कलर्स वगैरह जो थे वो फेंक दिए, तो फिर आप मुझे अब न्यू लेकर के दो। मैंने कहा चलो। ये ग्लिटर्स वगैरह के पाउच भी उसने निकाले हुए हैं, उसके ग्लिटर वेट ग्लिटर भी थे, वो भी मैंने फेंक दिए थे, क्योंकि ना फिर कलर्स वगैरह बच्चे जब करते हैं तो फिर वो मतलब आसपास पूरा गंदा हो ही जाता है, स्पेशली वॉल्स पे लग जाता है ना, तो फिर बहुत ख़राब, क्योंकि फ्लोर पे तो हट जाता है लेकिन वॉल्स पे हटता नहीं है, तो इसलिए मैंने सारे फेंक दिए थे। तो अभी बेटू के पास दिया डेकोरेट करने के लिए कुछ भी था नहीं, तो यहाँ पे ग्लू लेकर के आई थी, बोल रही थी चलो स्पार्कल लगा करके, मतलब स्पार्कल थी इसमें ग्लिटर टाइप जो यूज़ हो जाती, तो वो बोल रही थी चलो इसी से कर दो। तो मैंने बोला बेटू पहले पेंट करना पड़ेगा ना, तो बोलती है मेरी फ्रेंड के पास है पेंट, मैं उससे लेकर के आती हूँ अगर वो मुझे बाहर मिलेगी। तो मैंने कहा ठीक है जाके देख लो। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, और इस टाइम को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। जब भी फ़ोन आया हुआ होता है ना, मैं फ़ोन करते करते कितने सारे काम कर देती हूँ, जो कि मेरे को नॉर्मली बहुत लेज़ी फीलिंग होती है, बोर लगता है, तो मैं फ़ोन पे बात करते करते वो सारे बोरियत वाले काम जो होते हैं वो निपटा देती हूँ। तो इस टाइम पे फ्रेंड से बात कर रही थी और मेरी कुकिंग भी साथ साथ चल रही थी। तो गोभी वगैरह मैंने मतलब उसके पीसेस वगैरह हटा करके उसको अच्छे से वॉश कर लिया था,
और अब साथ में यहाँ पे मैं कट करने के लिए आ गई थी। और मतलब काम के साथ ना फ़ोन पे बात करते हुए मेनली डिस्टर्बेंस होती है, हमारा काम रुक जाता है। तो मैं एयरपॉड्स कनेक्ट करती हूँ और बात करते करते अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। इनफैक्ट मेरी स्पीड ना पहले से ज़्यादा बेटर हो जाती है। मेरा माइंड जो होता है ना वो काम से डाइवर्ट हो जाता है। और होता है ना समटाइम्स हम डेली एक जैसा काम कर करके बोर हो जाते हैं। तो फ़ोन पे बात करते करते ना आप कितना भी आपको लाइफ मतलब घर के कामों में सबसे बोर काम जो भी लगता है ना, आप फ़ोन पे बात करते करते करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो बोरियत वाला काम जो है वो फटाफट निपट गया। बाकी हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। किसी का मतलब फ़ोन पे बात करते करते ध्यान डाइवर्ट करते करते मतलब काम नहीं हो पाता, वो मतलब फ़ोकस नहीं कर पाते। बट मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं फ़ोन पे बात करते करते अपना साथ साथ काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि काम के बीच में ही हमें टाइम निकालना होता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। तो बेटर ऑप्शन लगता है मुझे कि मेरा काम भी हो रहा है, मैं बोर भी नहीं हो रही हूँ और मैं अपने उस टाइम को एंजॉय भी कर रही हूँ। और मैं गोभी बना रही थी यहाँ पे, बहुत सिंपल तरह से बनाई थी मैंने। इसमें अनियंस और टमाटोज़ वगैरह यूज़ नहीं करे थे। सिंपल मैंने इसके अंदर जीरा डाल करके वो ड्राई स्पाइसेस होते हैं वो डाल दिए थे, और फटाफट से गोभी बन जाती है। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और फ्रेश मेरे को आटा लगाना था, और उसके बाद मतलब वही जो इवनिंग का रूटीन होता है वो करना था। और कल है करवा चौथ, उसके लिए कुछ हल्की फुल्की शॉपिंग करने मार्केट भी जाना है और कुछ सेल्फ पैम्परिंग का काम भी करना है। तो बस आज का व्लॉग काफ़ी लेंदी हो गया था, तो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।